एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समरी में बताऊं तो इस वीडियो में ये चलेगा कि क्या भाई पैसा पैसा कौन सी एज तक आना चाहिए। और पैसा किसी को बुरा लगता भी नहीं है, भाई पैसा आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अर्निंग के मैटर्स, ये जो अर्निंग वाली चीज़ें हैं, ये कितनी अच्छी हैं आपके लिए, कितनी खराब हैं आपके लिए। चाहे वो 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा, 11th 12th कॉलेज स्टूडेंट, एनी स्ट्रीम, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको समरी में मैं इसको बोलूं तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं लर्निंग वर्सेस अर्निंग। लर्निंग वर्सेस अर्निंग। तो क्या जी लर्निंग पहले जरूरी है कि नहीं है? क्या अर्निंग आप स्टार्ट कर लें 12th के बाद, बीकॉम के बाद, कुछ भी 9th के बाद, 10th के बाद? क्या अभी जो आप लोग को जो माहौल देखते हैं, अभी आप YouTube पे सर्च करिए, आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बस इतनी छोटी सी चीज़ YouTube या गूगल पे सर्च कर लो, आपको 100% ये चीज़ें पता लग जाएंगी। वो ना ही एज का रिस्ट्रिक्शन देंगे आपको, वो किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। वो ना बोलेंगे आपको भाई क्वालिफिकेशन को जरूरी नहीं, कुछ नहीं। वो कहेंगे भाई ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर लो, मतलब छोटा सा अमाउंट है वो आप उनको दे दो, और उसके बाद वो आपको लाखों करोड़ों के सपने दिखाते हैं। तो क्या जी ये लर्निंग और अर्निंग दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आज ये इसको डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन अर्निंग के खिलाफ नहीं हूं। कोई इसको पर्सनली अपने दिल पे ना ले। मैं बस एक बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि वो किस हिसाब से चीज़ों में जाएं और किस हिसाब से वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। तो किसी के लिए ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि आप 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा एज गैप लिया। मैंने बोला जी 14 साल से लेकर आप 22 साल के बीच में, तो आपके लिए क्या जरूरी है? क्या आपके लिए अर्निंग जरूरी है? क्या आपके लिए लर्निंग जरूरी है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपके लिए लर्निंग जरूरी है। आपको अभी चीजें सीखना जरूरी है। क्यों सर, क्यों ऐसा? हम अभी कमा क्यों नहीं सकते? आप इसलिए बेटा अभी कमा नहीं सकते, या आपको अभी कमाने पे नहीं फोर्स करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ और देखना है। चाहे टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, चाहे जमाना आज बहुत बहुत आगे आ चुका है, जो पिछले 100 साल में आगे नहीं आ पाया, आज वो हम 10 साल में अचीव कर रहे हैं इंडिया में। माना इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग हैं, पर इतना भी ग्रोइंग नहीं है कि हम बच्चों को, यानी कि आपके लेवल पर हम कहें कि भाई नहीं, आप अभी से ही क्या करना शुरू कर दें, कमाना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, चीजें सीखनी है। तो सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि भले ही टॉपिक का नाम है लर्निंग वर्सेस अर्निंग, पर आपको ध्यान रखना है आपको अभी किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। अब सर लर्निंग पे आ जाते हैं, मैं पर्टिकुलर फील्ड पे आ जाता हूँ। मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ। आप मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड जितनी लर्निंग ले सकते हैं आप ले सकते हैं, उसको जितना आपको ठीक लगता है कि हाँ सर हमें इस लेवल पे अच्छा गाइड कर रहे हैं, या जो भी है, वट एवर यू कैन से, आपका चॉइस है। आप उस लर्निंग को मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ आपसे। ठीक। दूसरी बात, आप कहते हो सर एजुकेशन को नहीं, हमें दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी आप लर्निंग ही क्या करेंगे, वहाँ पर भी अभी अर्निंग पे फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या, लर्निंग। अच्छा, लर्निंग की स्टेजेस क्या होती हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको कोई चीज़ लर्निंग करनी है, अब बच्चे ना मेरी बात का मतलब गलत समझ जाएंगे। लर्न का मतलब है जी उठाया बुक और पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई चलो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लर्निंग मीन्स फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व द थिंग्स। आपको ऑब्जर्वेंस बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व, सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे ग्रो करना चाहते हैं,
या आपका पैशन है कि भाई नहीं मैं यहाँ पर ग्रो करना चाहता हूँ, पहले ना उस माहौल को एक बार ज़रा ऑब्जर्व करो, देखो तो सही कि वहाँ पर जो टॉप पे है वो कैसे गया। एक वो लोग मिलेंगे आपको जो आपको ये दिखाएंगे कि मैं टॉप पर हूँ, पर वो एक्चुअली में नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपको वो दिखाएंगे कि मैं टॉप पर हूँ, पर वो एक्चुअली में टॉप पर नहीं है। और एक वो लोग होते हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन वो टॉप पर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रतन टाटा के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि वो एक बहुत ईमानदार एंटरप्रेन्योर है? आई थिंक नहीं बोलना पड़ेगा। रतन टाटा को आजकल आज के टाइम पे बच्चा बच्चा जानता है। उनके लिए हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि भाई वो ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं है। पर अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं और मैं आपको ये बोलना स्टार्ट कर दूं, जो कि मैंने शायद अपनी वीडियो में आज तक नहीं बोला और प्रॉमिस है आगे बोलूंगा भी नहीं, कि भाई मैं बहुत अमीर हूं, ये देखो अगर आपने ऐसा कुछ करा तो मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, गलत। ये सबसे बड़ा झूठ है। तो आपको देखना है कि आप जिससे सीख रहे हो उसका पहला पॉइंट है ऑब्जर्व आप उन्हीं को करो जो वहां पर टॉप पर हैं, और आप 2 मिनट लगेंगे इसको पहचानने में कि कौन टॉप पर है और कौन प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है कि वो टॉप पर है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जर्व के बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज योर एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आपको लगा कि नहीं यार इस फील्ड में है दम, इस फील्ड में बहुत जबरदस्त दम है, तो आपको इसको एकदम से नहीं अडॉप्ट कर लेना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी चीज को पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने पैसे उठाए और डाल दिए, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। यही चीज है एक्सपीरियंस में। यहाँ पर ऐसा आएगा कि आपको एक चीज पसंद आ गई, तो अब यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। पैसा तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, टाइम इन्वेस्ट करके देखो कि यहाँ से रिटर्न आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, ठीक है। अब आप क्योंकि अभी बहुत कह सकते हैं कि यंग एज में हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं भी अगर बताऊं तो आपको, मैंने भी ये चीज़ें ना बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करी थी पहले। जिस प्रोफेशन में आज मैं हूँ, जो कि मुझे आज सब कुछ दे रहा है, मैं नहीं कहूँगा फाइनेंशियली बट मेंटली भी मुझे बहुत बहुत रिलैक्सेशन होती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मुझे जो कुछ दे रहा है, मैंने उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा। अच्छा, रादर मैं कहूँगा मुझे सिखाया गया, मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया। हाँ, उससे मुझे एक्सपीरियंस आया। क्या चीज़ कि भाई मैंने पहले उसको ऑब्जर्व करा, मैंने कहा कि भाई चलो पहले क्या करते हैं जी, देखते हैं। उसके बाद मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस करा कि चलो अब मैं देखता हूँ। एक्सपीरियंस नॉर्मली 6-7 महीने में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक्सपीरियंस अगर आप मुझसे टाइम लिमिट पूछें, टाइम लिमिट है 6 से 7 महीने। आप देखें, आपको वो चीज़ पसंद आ जाएगी। भाई अगर वो आपको पसंद आ गई, आप क्या करिए, उस फील्ड को अडॉप्ट कर लीजिए। ये लर्निंग की सेकेंड स्टेज थी। लर्निंग की थर्ड एंड फाइनल स्टेज, जिस स्टेज पे मैं बोल सकता हूँ मैं आज हूँ, लर्निंग की थर्ड स्टेज होती है शेयरिंग, शेयर करना चीज़ों को, ठीक है। मैंने भी ऑब्जर्व करा, एक्सपीरियंस आया उसमें, और मैं मतलब चीज़ों में चलता जा रहा हूँ आगे। और बहुत बहुत मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी इस स्टेज पर मैंने बहुत चीज़ें और सीखी हैं, तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सेम आप भी करेंगे भाई, आप भी कल को धीरे धीरे बड़े होंगे, आपसे भी बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे बच्चे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे कोई और हो, आस पड़ोस में बहुत सारे हैं। अब आप उनको शेयर करना स्टार्ट करें कि नहीं सर ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अच्छी है, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बने। तो मैं अपनी बात को समरी में बोल दूं तो लर्निंग की बात मैंने बोली, तो फर्स्ट स्टेज थी क्या, ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेज थी क्या, एक्सपीरियंस, एंड थर्ड थिंग इज शेयरिंग। इससे कहते हैं एक कंप्लीट लर्निंग पैकेज। ये है लर्निंग पैकेज। ओके, सो ये एक्सपीरियंस जो आप फील करते हैं, जो आपने फील करा इस स्टेज पे, मैं आज बोल सकता हूं इस वीडियो में कि जो मैंने फील करा, मैं पूरी लर्निंग की कैपेसिटी में चल रहा हूं। और हाँ, अब बात आती है फिर अर्निंग की, ठीक है, कि अर्निंग कहाँ चली गई। बेटा ये जो स्टेज थी ना, इसी स्टेज पर आपको अर्निंग कब मिलनी शुरू हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि लर्निंग के अंदर स्किल डेवलप हो जाता है, लर्निंग के अंदर नॉलेज बढ़ जाती है।
तो ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली है कि लोग आपकी इंपॉर्टेंस को पहचानते हैं कि नहीं यार, बंदा बिल्कुल काम का है, पर्टिकुलर बंदा है, ये सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो अर्निंग आपकी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। और फिर उसके बाद आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, कैसे क्या अचीव करना चाहते हैं। भाई आप पर्टिकुलरली कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर पसंदीदा गाड़ी हो गई या कोई बाइक हो गई या कुछ भी हो गया, एनीथिंग कुड बी देयर, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इस लर्निंग की स्टेज में मैं बोलूँगा कि अर्निंग बन जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये बातें बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। आप इसको शेयर करना, और यार एट दी एंड में ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों से, अपने करियर को लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं आगे इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, मैं 100% अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए, जय हिंद। मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक यार पढ़ते रहना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो।